आर्मी चीफ ने सरहद पार दुश्मन को हद में रहने की वार्निंग दे दी। भारत छेड़छाड़ करे तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म। 10 कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एलओसी के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ वक्त गुजारा। कहते हैं खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। दिसंबर की ठंड में बिलावल ने सियासी माहौल गरमा दिया। नून लीग के गढ़ में तनकीदी फायर खोले। कहते हैं बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान दी। तख्ते रायवंड वाले और चौधरी निसार लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। 27 दिसंबर तक मुतालबात ना माने गए तो नारा गो निसार गो से गो नवाज गो हो जाएगा। तकरीब में जियालों ने माहौल जमाए रखा तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्फियां भी ली। जब कतरी शहजादे का खत आ जाए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दादा जान की एक देग निकली है जिसमें सोने और जवाहरात थे और ये चीजें बनी। खुर्शीद शाह ने भी हुकूमत पर तीर छोड़े। कतरी खत की तरह दादा जान की सोने की देग भी निकल सकती है। आवाम के सामने नतीजा आ चुका। अदालत क्या फैसला देगी वो अलग बात है। कप्तान को निशाने पर लिया तो कहा इमरान खान की सियासी गलतियों से नवाज शरीफ को मदद मिली। कमर जमान कायरा माइक पर आए तो आसिफ जरदारी के जल्द वतन आने की खबर दी। ये नैब का जो चेयरमैन है इसको तो सबसे पहले इसको जेल में डालना चाहिए। इसको शर्म आनी चाहिए कि 13 केसेस नवाज शरीफ के पड़े हुए हैं, उसको नहीं पकड़ता। कप्तान की भी गोलाबारी। कलाम में पन बिजली पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने के बाद मुखालिफिन को लफ्जी झटके लगाए। बोले रियासती इदारे शरीफ खानदान के गुलाम बन गए। करप्शन की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आते। नून लीग सिर्फ इश्तिहारों में तरक्की कर रही है। कराची में एक बार फिर खौफनाक शोलों ने खौफ और हरास फैलाए रखा। डेंसो हॉल के करीब गोदाम में आतिशज़दगी। देखते ही देखते केमिकल आग ने सब कुछ लपेट में लेना शुरू कर दिया। निजी स्कूल पकड़ में आया तो इर्द गिर्द की इमारतों को खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों और पाक बहरिया की इमदादी टीमों ने 3 घंटे बाद काबू पाया। रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी। कराची साफ करें अपने लिए कौम के लिए। मेयर ने दूसरे रोज भी झाड़ू थामे रखी। वसीम अख्तर ने वसाइल में कमी का शिकवा किया तो वजीर आला सिंध ने भी 100 रोजा मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं इख्तियारात का रोना रोकर जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। फाटा इस्लाहात कमेटी को खुद इस्लाह की जरूरत। पहला इजलास ही बदनज़मी का शिकार। तलबा की शदीद नारेबाजी। रिपोर्ट फाड़ दी। सूरत हाल बिगड़ती देखी तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर सूबाई असेंबली और कबायली मुशीरान उठकर चले गए। इंसाफ लेने के लिए 11 साल जेल में कट गए। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। मुलजिम मोहम्मद अनहार पर कत्ल का इल्जाम था। हाई कोर्ट ने मुलजिम को बरी करने का हौसला न किया। बदकिस्मती से झूठे गवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का शेल्टर लेने की कोशिश ना करें। शराब की सरेआम फरोख्त पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। हमारे हुक्म को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। हुकूमत लाइसेंस पर पैसा कमा रही है, हिसाब भी देना होगा। अकलियती बरादरी के नाम पर शराब खाने खोले हुए हैं और अकलियत अदालत में खड़ी कह रही है वो शराब नहीं पीते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 9 दिसंबर तक जवाब तलब। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ने मामलात मुश्किल बना दिए। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं लाएगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारत को LOC पर फायरिंग बंद करने की नसीहत। कहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है, सब्र से इंतजार की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। जब तक कि वो सहूलतें पाकिस्तान की हर नाइला, आयशा और एजाज को नहीं मिलेंगी, ये पाकिस्तान की में कायद पत्थर नहीं बनेगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का एक और जज्बाती खिताब। कहते हैं अशराफिया ने अपनी तकदीर तो बदली लेकिन कौम को बदहाल कर दिया। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। आइंदा साल मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे मिटाने का वादा दोहराया। माइक पर फिर जोश खिताबत की जद में आ गए। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है। अगर ये मुश्किल होंगे उस औरत के लिए। मैंने किसी लड़की को एक्ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम होगी। बिलावल के बयानात तो मुखालिफिन पर भारी पड़ते हैं। नन्ही मोमिना ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नकल उतारी तो सब सदके वारी। फुटेज सोशल मीडिया पर सुपर हिट। पाकिस्तान का दौरा डोनाल्ड ट्रंप सोच सकते हैं। व्हाइट हाउस का वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू पर राय देने से इनकार। तर्जुमान का कहना है कि उसामा की हलाकत के बाद दोनों मुमालिक में ताल्लुकात पेचीदा रहे। उधर अमरीकी सदर ने जनरल जेम्स मैटिस को वजीर दिफा नामजद कर दिया। फूलों की महक ने ग्रेटर इकबाल पार्क को महका दिया। गुले दाऊदीनी तवज्जो का मरकज तो दिलकश लाइटिंग और डांसिंग फवारों ने माहौल मजीद रंगीन बना दिया। इतवार की छुट्टी आ रही है, अहले खाना को लेकर जरूर जाएं, फिर ना कहना खबर ना हुई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं जुनेद हलीम। मैं हूं दुआ कंवर और मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। आर्मी चीफ ने सरहद पार दुश्मन को हद में रहने की वार्निंग दे दी। भारत छेड़छाड़ करे तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म, 10 कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। LOC के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ वक्त भी गुजारा। जी हां, बड़ी खबर। आर्मी चीफ ने सरहद पार दुश्मन को हद में रहने की वार्निंग दे दी है। भारत छेड़छाड़ करे तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाए। आर्मी चीफ की वार्निंग, सरहद पार दुश्मन को हद में रहने की वार्निंग आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दे दी है। भारत छेड़छाड़ करे तो फिर पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का हुक्म दे दिया। जनरल कमर बाजवा आज 10 कोर हेडक्वार्टर्स गए, जहां उन्हें LOC पर सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय जारहियत और जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ब्रीफिंग के बाद LOC पहुंच गए और अगले मोर्चों पर जवानों के साथ वक्त गुजारा। जनरल कमर बाजवा ने जवानों को हर वक्त चौकस रहने की हिदायत की और उनकी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी तरह की सरहदी खिलाफ वर्जी का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाए। आर्मी चीफ का कहना था कि भारतीय जारहियत का मकसद मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाना है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर, कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा।
इससे पहले आर्मी चीफ 10 कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मलक जफर इकबाल ने जनरल कमर बाजवा का इस्तकबाल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर भी वो आर्मी चीफ के साथ रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब गो निसार गो का नारा तख्ते लाहौर से उठ रहा है। नेशनल एक्शन प्लान नून लीग एक्शन प्लान बल्कि नाकाम एक्शन प्लान बन चुका है। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से मियां असलम। वेलकम टू बिलावल हाउस लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर गोलाबारी जारी है। नेशनल एक्शन प्लान क्या? नून लीग एक्शन प्लान। नून लीग एक्शन प्लान नाकाम एक्शन प्लान बन चुके हैं। ये बहादुर तख्ते रायवन वाले और वो जो चौधरी निसार है वो तो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कदम आगे बढ़कर हुकूमत को अल्टीमेटम भी दे डाला। अगर दिसंबर 27 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरा डिमांड्स नहीं माना तो मेरा नारा गो निसार गो से गो नवाज गो होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मेट्रो बस के साथ साथ तालीम, सेहत और रोजगार की जरूरत पर जोर दिया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और बड़ी खबर थी आपको कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी तीरों का रुख हुकूमत की तरफ किए रखा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले कि कुछ तो है कि वजीर आजम को बचाने के लिए कतरी शहजादे के खत की जरूरत पड़ी। इमरान खान की सियासत को भी तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल ना तजुर्बेकारी की वजह से जो उसने एक्शन पॉलिटिकल लिए हैं उससे नवाज शरीफ को बड़ी मदद मिली है। कतरी शहजादे की खत के बाद किसी कोर्ट के फैसले की अब जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जब कतरी शहजादे का खत आ जाए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दादा जान की एक देग निकली है जिसमें सोने और जवाहरात थे और ये चीजें बनी। तो अगर जरदारी साहब आ रहे हैं तो ना हमें पहले चीफ से कोई मसला था ना इस चीफ से कोई मसला है। ये हमारा अपना फैसला है कब आना है कब नहीं आना। और बिलावल भुट्टो के बहुत से बयानात की शोहरत है। नन्ही मोमिना भी उनकी तकारीर सुनकर नकल उतारने की कोशिश करती है। इस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, आप भी देखिए। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है। अगर ये मुश्किल होंगे उस औरत के लिए। मैंने कैसे लड़की को किसी लड़के को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होगी। खबरें जारी हैं, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। जी हाँ, कुछ ही देर में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उठकर क्यों चले गए। अभी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, ये सब आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आपको बताएं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज भी खूब बरसे। कहते हैं नून लीग सिर्फ इश्तिहारों में तरक्की कर रही है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चेयरमैन नैब को जेल में डालना चाहिए। करप्शन की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आते। कलाम में पन बिजली मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे शेरिन ज़ादा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पन बिजली पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने वादी कलाम पहुंचे तो उन्होंने नैब और एफबीआर के सरबराहों पर इल्जामात की बिजलियां गिरा दी। ये नैब का जो चेयरमैन है इसको तो सबसे पहले इसको जेल में डालना चाहिए। इसको शर्म आनी चाहिए कि 13 केसेस नवाज शरीफ के पड़े हुए हैं, उसको नहीं पकड़ता। छोटे छोटे पटवारियों को पकड़ता है, आम लोगों को पकड़ता है। सबसे पहले इसको जेल में डालना चाहिए। फिर दूसरा जो एफबीआर का चेयरमैन है वो भी करप्ट तरीन आदमी है, 25 करोड़ रुपया दुबई भिजवाता है हर महीने, उसको जेल में डालना चाहिए। वफाकी इदारों पर तनकीद के बाद इमरान खान ने पंजाब पुलिस का भी रिमांड लिया। ये शरीफ खानदान के घर के नौकर बन गए हैं। पंजाब का एक प्रोविंशियल एमपी है, उसको कल लूट लिया माल रोड के ऊपर। वो था मेरा रिश्तेदार ही, नून लीग में है, गलतियां सब करते हैं।
चेयरमैन पीटीआई ने जिस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है, इस पर 4 सालों में 80 अरब रुपए लागत आएगी। पावर प्लांट मुकम्मल होने पर 84 मेगावाट बिजली पैदा होगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये मंसूबा अगर बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए तो इससे मुल्क में जारी बिजली लोड शेडिंग पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। शिरीनजादा, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान, स्वात। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पे सिटी कोर्ट के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 2 एहलकार जख्मी भी हुए। तफसीलात जानेंगे सिप्ते हसन से। कराची में आतिश ज़दगी का एक और वाकया पेश आ गया। सिटी कोर्ट की इमारत में बने गोदाम के ग्राउंड फ्लोर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद देखते ही देखते शहर भर में धुएं के बादल छा गए। प्लास्टिक फटा है, कोई कूलर फटे हैं, धमाके हो रहे थे। गोदाम में लगने वाली आग ने सरकारी स्कूल की इमारत को भी जुज़वी तौर पर लपेट में ले लिया, जिसके बाद इर्द गिर्द की इमारतों को खाली करा लिया गया। पानी जो टेंडर आए थे उनके जब पानी खत्म हुए तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट फंसी रही होंगी, तो जो दूसरे रीफिल करके वापस आ रहे थे उसको टाइम लगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक डिले हुआ है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों और पाक बहरिया की इमदादी टीमों ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और कराची साफ करें अपने लिए, कौम के लिए। मेयर ने दूसरे रोज भी झाड़ू थामे रखी। वसीम अख्तर ने वसाइल में कमी का शिकवा किया तो वजीर आला सिंध ने भी 100 रोजा मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इख्तियारात का रोजनामा जो है वो जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। इस बारे में मजीद तफसीलात क्या हैं, ये हमें बताएंगी सबानाज। शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 100 रोजा सफाई मुहिम का ऐलान किया तो वजीर आला ने भी सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कराची तबाह हो चुका है, हम मिल के काम करेंगे तो हम डिलीवर कर सकेंगे और हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम किसी सियासी मकासद के लिए काम नहीं कर रहे। वसीम अख्तर ने वसाइल कम होने का शिकवा करते हुए हुकूमत सिंध को भी साथ देने का कह दिया। मुझे काम दे दें बस, जो मैं चाह रहा हूँ कराची के लोगों का काम वो हो जाए, फंड्स जैसे भी वो दे दें उनको, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सफाई मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया, मगर साथ ये भी कह दिया कि इख्तियारात का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, इलाज आपका फर्ज हमारा। सरकार ने ये नारा सच कर दिखाया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार, सहूलियात ना होने के बराबर। जिना अस्पताल में व्हीलचेयर न स्ट्रेचर, लवाहिकीन ने मरीजा को चादर में डालकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। अस्पताल का अमला बेहिसी की तस्वीर बना रहा, किसी ने मदद ना की। इलाज आपका फर्ज हमारा, सरकार ने ये नारा सच कर दिखाया। लाहौर के सरकारी अस्पताल के मनाजिर आप देख सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार है, सहूलियात ना होने के बराबर हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पेशावर में फाटा रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट का इजलास शुरू होते ही बदनज़मी का शिकार हो गया। गवर्नर केपी के स्पीकर सूबाई असेंबली और कबायली मशीरान उठकर चले गए। यासिर अली से तफसीलात। वजारत सेफ्रॉन का फाटा रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट पर बुलाया गया इजलास बदनज़मी की नजर हो गया। जैसे ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत के लिए मुकामी होटल पहुंचे तो हॉल में मौजूद तुलबा ने गो FCR गो के नारे लगा दिए। शदीद नारेबाजी के बाद तुलबा ने फाटा रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट फाड़ दी, जिस पर गवर्नर और स्पीकर सूबाई असेंबली उठकर चले गए। गवर्नर के जाते ही इजलास में शरीक कबायली मशरान भी रुखसत हो गए। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली शहाबुद्दीन ने बदनज़मी को साजिश करार देते हुए गवर्नर पर उंगली उठा दी। जब तक ये लोग यही पेड पर्सन आएंगे तो यही माहौल बनेगा जो आज बना हुआ है। फाटा रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट के इजलास में बदनज़मी के बाद फाटा में इस्लाहात का काम मजीद खटाई में पड़ गया। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। खबरें जारी हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे।
सदर ओबामा पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर सके, व्हाइट हाउस ने बता दिया। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि मोहम्मद अनार की 11 साल बाद सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा के शौहर को कत्ल करने वाले मुलजिम मोहम्मद अनार को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की सारी उम्र कैद में गुजर जाती है मगर झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। 2 एकड़ दूर रहने वाले गवाह शोर सुनकर मौके पर कैसे पहुंच गए? गवाहों ने मुलजिम को वारदात की जगह पर देखकर भी पकड़ने की जहमत नहीं की। जस्टिस खोसा का कहना था कि मकतूल की बेवा को पहले ही मुलजिमा बनाकर ठिकाने लगा दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना कादिराबाद में मुकदमा दर्ज था। सिंध हाई कोर्ट ने शराब खानों से मुताल्लिक हुदूद ऑर्डिनेंस की नई कानून साजी और दीगर सूबों में शराब की दुकानों की तफसीलात 9 दिसंबर तक तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुलेआम शराब फरोख्त हो रही है जबकि हुकूमत सिंध सो रही है। शराब खानों पर पाबंदी से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार ने मौकिफ दिया कि सिंध में शराब की 131 और पंजाब में 20 दुकानें हैं। होम डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। एडवोकेट जनरल के जवाब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का शेल्टर लेने की कोशिश ना करें। नया कानून ना बनाया गया तो चीफ सेक्रेटरी को कटहरे में खड़ा करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अकलियती बरादरी के नाम पर शराब खाने खोले हुए हैं और अकलियत अदालत में खड़ी कह रही है कि वो शराब नहीं पीते। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खासे पेचीदा हैं। इसी वजह से सदर ओबामा पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। ताहम डोनाल्ड ट्रंप दौरा पाकिस्तान का सोच सकते हैं। वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद से पाक अमेरिका ताल्लुकात नाहमवार रहे हैं। सदर ओबामा पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे मगर दोनों मुल्कों के पेचीदा ताल्लुकात की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद बहुत से मुल्कों का दौरा करने के बारे में सोचेंगे और यकीनी तौर पर इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ की गुफ्तगू से मुताल्लिक एलामिया पर राय देने से इनकार कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है कि आइंदा खौफ व हरास फैलाने वाली ट्वीट्स की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आइंदा डराने धमकाने वाली ट्वीट्स की या किसी भी तरह वेबसाइट के कवानीन तोड़े तो अकाउंट फौरन बंद कर दिया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे दी। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक कवायद और ज़वाबित के तहत किसी शख्स को नफरत और धमकी वाली ट्वीट्स की इजाजत नहीं, इसलिए जो कोई भी ऐसा करता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने अल्फाज की सख्ती और जुबान की वजह से मतनाज़े समझे जाते हैं और अक्सर इन पर तनकीद भी होती रहती है, लेकिन अब तो समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने भी उन्हें मुहतात रहने का कह दिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ लोगों के सामने कुछ मामलात पर अपनी नफरत का इजहार करते रहते हैं बल्कि अक्सर सोशल मीडिया पर भी इसका इजहार करते हैं। ट्विटर के बरक्स फेसबुक इंतजामिया का कहना है कि बतौर सदर ट्रंप को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए वो वेबसाइट के कवानीन तोड़ सकते हैं। उधर कनाडा में नफरत का निशाना बनने वाला पाकिस्तानी निजात 15 साला नूह रब्बानी आईसीयू में मौत से लड़ रहा है। दिमाग की एक और सर्जरी की जरूरत है। कनाडा के शहर हैमिल्टन में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी निजात नूह रब्बानी को 2 नामालूम लड़कों ने उस वक्त बेसबॉल बैट से निशाना बनाया जब वो अपने घर वापस जा रहा था। नूह की आंटी का कहना है कि हमलावरों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि खोपड़ी की सर्जरी करना पड़ी। इसके बावजूद नूह अभी तक हरकत नहीं कर सकता। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे ठीक होने में खासा वक्त लगेगा। मजीद सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी है और सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए। जिक्र वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का, जिनका कहना है कि अशराफिया ने अपनी तकदीर तो बदली लेकिन कौम को बदहाल कर दिया। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान बात करते हुए वो फिर जज्बाती हो गए और माइक गिरा दिए। जो शहबाज शरीफ का बेटा या किसी जर्नैल के लिए किसी जज का या किसी बड़े सरमायाकार का या सनतकार का और वडेरे और जमींदार का, उसके बच्चे को जो तालीम की सहूलतें मुहैया हैं पाकिस्तान के अंदर या नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में या फार ईस्ट में, जब तक कि वो सहूलतें
पाकिस्तान की हर नाइला, आयशा और एजाज को नहीं मिलेंगी। ये पाकिस्तान की हमें कायद खाका नहीं बनेगा। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में खूबसूरत फूलों की नुमाइश सज गई। गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों ने नुमाइश में आने वालों को अपनी तरफ खींच लिया। शौकत अली से तफसीलात। फूल कुदरत का तोहफा है और गुले दाऊदी के अनगिनत रंग सब रंगों पर भारी नजर आते हैं। इस मर्तबा फूलों की नुमाइश जिलानी पार्क के बजाय ग्रेटर इकबाल पार्क में सजी है। खादिम आला पंजाब तो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। रुकने कौमी असेंबली हमजा शहबाज ने फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। यहाँ पर कौमी इम्तजाज भी है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब के भी मॉडल्स बने हुए। ग्रेटर इकबाल पार्क की तज़ीनो आराइश भी कमाल की है। पार्क में बनाई गई झील, खूबसूरत लाइटिंग और डांस करते फवारों ने पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। आम लोग भी अब ये नुमाइश देख सकेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क के दरवाजे आवाम पर खोल दिए गए हैं। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बराबर जिन अस्पताल में मरीजा को चादर में डालकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में लेविस की कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा बरामद। 9 रॉकेट लॉन्चर, 10 हैंड ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और गोलियां शामिल। और डॉलर की उड़ान और रुपए की कदर मजीद गिर गई। ओपन मार्केट में $1 108 रुपए 50 20 पैसे का हो गया।